है। मेरा नाम रुबिका फातिमा लियाकत है। आप हुंकार देख रहे हैं और आज मुद्दे के बारे में आपको विस्तृत तौर पर बताऊं उससे पहले इसी मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई है और खबर यह है कि अंसार और असलम इन दोनों की पुलिस रिमांड 2-2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, खुद को जो हीरो बनने की और दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए जीरो है, उसकी रिमांड अब 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में नफरत की आग लगी हुई है और ये आप देख रहे होंगे। राजस्थान के करौली से शुरू होकर ये नफरत राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा का गुजरना, उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा होना और फिर दंगा शुरू हो जाना, पत्थर एक दूसरे पर चलना। आखिर करौली, खरगोन से लेकर दिल्ली तक हिंसा का ये पैटर्न कहता क्या है? सवाल ये भी है कि जब देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं तो फिर दिल्ली में ज्यादा सावधानी क्यों नहीं बरती जाती है? सवाल जहांगीरपुरी की हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक समुदाय के आरोपियों पर एक्शन लिया जा रहा है? सवाल यह भी कि दंगे के आरोप में गिरफ्तार बदमाशों को क्लीन चिट देने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है? जैसे असद ओवैसी कह रहे हैं कि जिस अंसार पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो अंसार गिरफ्तारी के बाद भी अपनी अकड़ दिखा रहा है, जो खुद कहता है कि मैं कसूरवार हूं, उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं क्लीन चिट देते हुए। आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द कि तेरा मेरा क्या, जिसने भारत को तोड़ा उसको अब तोड़ने का वक्त आ गया है, और वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो। आज इस पर भरे हुंकार, उससे पहले आप देख लीजिए अब तक हुआ क्या क्या। सर 21 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उनकी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को रिमांड पे लिया गया है। सोशल मीडिया पे गलत समाचार या गलत फैक्ट्स दिए जाते हैं या उत्तेजित किया जाता है लोगों को, उनका भी एनालिसिस चल रहा है। जो लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये सामान्य हमला नहीं, ये आतंकवादी हमला है। आखिर क्यों रोहिंग्याओं को 5.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की अनुमति मिल जाती है? क्यों उनकी झुग्गी झोपड़ियों में खुद आग लगाकर उनको दिल्ली सरकार एक विशाल स्वरूप दे देती है? आज केजरीवाल आतंकवादियों का स्लीपर सेल बन गया है। जिहादी मानसिकता निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। 14 के 14 को पकड़ लिया और एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है। क्या कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को भी एक्यूज बनाए। वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहाँ पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है, उसको एक्यूज बनाते। वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। सिर्फ इस मुद्दे पर अरविंद जी, केजरीवाल जी राजनीति करेंगे या कुछ काम भी करेंगे? अभी जो यहाँ अंसार नाम का जो पकड़ा गया है वो आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी है। आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मंत्रियों के साथ उसके फोटो आए हुए हैं। जो बीजेपी है ये पुलिस उसके अंडर में आती है। बीजेपी को पुलिस को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से लागू करना चाहिए, उनको दंगों को रोकना चाहिए। दंगे करवाने वाले खुद हैं और दंगों के बारे में बिल्कुल सख्ती से पेश आना चाहिए। जो भी आरोपी उनको 10 गुना सजा दो। और अब आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ कि ये पैटर्न किस तरफ इशारा कर रहा है। 3 अलग अलग त्योहार होते हैं और 3 दंगे हिंदुस्तान देखता है। नया वर्ष याद कीजिए 2 अप्रैल राजस्थान के करौली में दंगा होता है, हिंदू नववर्ष उसकी बात कर रही हूँ। रामनवमी 10 अप्रैल को एमपी के खरगोन में दंगा हो जाता है। आगे आइए हनुमान जन्मोत्सव 16 अप्रैल को जगह जगह शोभा यात्रा निकलनी थी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में क्या होता है, दंगा हो जाता है। और हनुमान जन्मोत्सव पर सिर्फ दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही पथराव नहीं होता है, उधर हुबली कर्नाटक में थाने पर पथराव होता है, 4 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। कुर्नूल आइए आंध्र प्रदेश के 2 समुदाय में झड़प होती है, 15 लोग घायल बताए जाते हैं। हरिद्वार आइए उत्तराखंड में भगवानपुर में शोभा यात्रा निकाली जाती है, उस पर पथराव होता है। ये पैटर्न क्या बता रहा है?
क्यों इस तरीके से जो सामाजिक सौहार्द, जो ताना बाना होना चाहिए था, जो गंगा जमनी तहजीब जगह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से दिखाई दे रही है, वो हर जगह क्यों नहीं है? ये पैटर्न क्या बताता है? इसी पर आज बहस करने के लिए के शर्मा साहब, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश शर्मा जी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिशी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वारिस पठान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल मिश्रा को आप देख रहे हैं जो कि प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। शुरुआत के शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी। आप पर आरोप लग रहे हैं, अभी आपने सुना होगा, सत्येंद्र जैन कह रहे हैं आपकी पुलिस आपके मातहत आती है, देश की राजधानी दिल्ली है, जब आपको पता था कि कुछ ऐसा हो सकता है आपकी पुलिस को, तो फिर क्यों हाथ पर हाथ धरे रखे गए? और दूसरा आरोप आप ही हैं जो दंगा करा रहे हैं, बकौल सत्येंद्र जैन। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है रिप्का जी, इसका तो किसी भी स्तर पर जवाब देना जो है मैं आज उचित नहीं समझता। इसलिए नहीं समझता क्योंकि दिल्ली में जब कुछ अच्छा होगा तो केजरीवाल, और यदि जो है बुरा कुछ गलत हुआ तो साहब केंद्र सरकार। तो ये तो इनका पुराना शक्ल है इस विषय पर। लेकिन स्पष्टता से आप देख रहे हैं, आप अपनी चैनल में भी दिखा रहे हैं कि किस ढंग से जो उसका मुख्य अपराधी है उस दंगे का, जिसको पुलिस भी कह रही है, आज वो कोर्ट में भी है, वो किस तरह आम आदमी की टोपी लगा के खड़ा है, किस तरह इस पार्टी से एसोसिएटेड है। इसके पहले CA का जो दंगा यहाँ हुआ दिल्ली में, उसमें भी आपने उनके पार्षद के घर का रोल देखा, किस ढंग से उसके पार्षद के घर से कि पत्थर हो या पेट्रोल बम हो या टैंकर हो, किस ढंग से वहाँ निकले। उस समय भी यही आम आदमी पार्टी थी जो बार बार ये कहती थी उस समय कि साहब हमारा कोई वो नहीं। ये तो भले बचाव में खड़े हो गए थे, संजय सिंह तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसके बचाव में, लेकिन जब पुलिस ने और सारी मीडिया ने जाके उसके छतों से तमाम पत्थर और ये सब दिखाए, तब इनकी बोलती बंद हो गई। तब ये कहने लगे नहीं साहब वो तो हमारा नहीं है। तो ये जवाब आम देने के आदमी पार्टी लिए का इसमें और ये जो फैक्ट्स आप बता रहे हैं उसके लिए आतिशी हैं जो जवाब दे देंगे। पर ये क्या सत्य नहीं है कि पुलिस आपकी है? मैं दे देंगे, लेकिन किसके मातहत है पुलिस? बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या ये पुलिस का कर्तव्य नहीं है? इंटेलिजेंस कहाँ है? इतना सेंसिटिव इशू, ये लोग अगर घर पर अपने पत्थर या किसी तरह का कोई हथियार छुपा कर बैठे थे, जैसे बरामदगी हो रही है, ये बात आप लोगों को, आपकी पुलिस को पहले से तो हम समझ जाए कि पुलिस नाकारी है, पुलिस का वो कर ही नहीं सकती। जो करना है आम आदमी पार्टी को करना है। नहीं नहीं रुबिका जी, मैं तो आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया पर बोला। अभी आप कह रही हैं, बिल्कुल। आप मुझे बताइए कौन मस्जिद के ऊपर में पत्थर छुपा के रखेगा? यदि मस्जिद के ऊपर में पत्थर किसी ने इकट्ठे कर रखे हैं और यदि आप पुलिस उसमें जांच कर दे तो क्या होगी? यानी यदि वो जांच करने के लिए मस्जिद के अंदर भी जाना चाहेगी तो भी हंगामे क्रिएट हो जाएंगे। मस्जिद के ऊपर में आप पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है? पहले से आपने तय कर रखा है कि हमको ये करना ही करना है। और इसी ढंग से मैं कह रहा हूं, यदि आप ये देखेंगे अभी देश भर के कम से कम 14 राज्य स्टेट आपने बनाए, क्या कहेंगे? आपकी पूरा देश की पुलिस व्यवस्था फैल चुकी है। हाँ, अब लग तो यही रहा है ना, ऐसा ही तो है ना। सांप्रदायिक दंगा जो कि एक मैं ये कह रही हूँ कि आप बाद में एक्शन लेंगे तो कैसे चलेगा? पूरा देश तो हिल गया ना। जिनको जो करना था वो कर गए, जिनको पत्थर फेंकने थे वो फेंक गए, जिनको तलवारें लहरानी थी वो लहरा गए, जिनको नारे लगाने थे वो लगा गए, जिनको सौहार्द बिगाड़ना था वो बिगाड़ गए। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम उड़ती चिड़िया के पर गिनने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं रुबिका जी, हम उड़ती चिड़िया के नहीं। यदि इस तरह की जो है जघन्य अपराध करने वाले जो चिड़िया हैं उसको हम उस मानसिकता को समाप्त कर देंगे। हम ये ध्यान रखिए इस बात। वारिस पठान साहब, अब ये बैन लगाने या किसका समय नहीं रहा। अब बैन नहीं लगेगा, अब इस तरह की मानसिकता और इस मानसिकता को बल देने अब आपको ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने वालों पर भी जो है हम जो है कार्रवाई बताएं। तो कीजिए, मैं तो कह रही हूँ करना पड़ेगा। जो भड़काऊ, चाहे वो जाहिद हो, अंसार हो, शहजाद हो, मुख्तार हो या सुजीत हो, सुरेश हो, सुकेन हो, जो भी अगर हिंदुस्तान के इस ताने बाने को तोड़ने की बैंड करने की कोशिश कर रहा है, उस पर लगाम लगानी जरूरी है। वारिस पठान साहब, ये आपका सगा कौन हो गया? उसकी बड़ी आप पैरवी कर रहे हैं, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
जो खुद मान रहा है कि मैं ही हूं, मैंने किया है, आप कह रहे हैं नहीं वो तो मासूम, वो तो भोला। आप लोग आंख बंद कर लीजिए। रूबिका जी देखिए, सबसे पहले तो वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का खंडन करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर एक पैटर्न चला रहा है, आपने पैटर्न की बात की, मैं पैटर्न बताता हूँ इतने राज्यों के अंदर क्या हो रहा है। शोभा यात्रा के नाम से, शांतिपूर्ण यात्रा के नाम से प्रोसेशन निकलता है, मगर दिल्ली में तो मैं भी देख रहा था कि कमिश्नर ने कहा कि हमने इजाज़त भी नहीं दी थी। प्रोसेशन जब निकल रहा है तो उस प्रोसेशन में लोगों के हाथ में पिस्तौलें हैं, तलवार है, छोटे बच्चे हैं उनके हाथों में भी तलवार है। अभी प्रोसेशन निकल रहा है, पुलिस खड़ी है, देख रही है। अब इसका रूट किसने तय किया किसी को नहीं पता। प्रोसेशन जाता है मस्जिद के पास, मस्जिद के बाहर प्रोवोकेटिव नारे लगते हैं, वहां पर नारेबाजी होने के बाद में मुल्ले काटे जाएंगे, दाढ़ी वाले भी एक दिन जय श्री राम के नारे लगाएंगे। कुछ लोग चढ़ते हैं मस्जिद के मीनारेट के पास, भगवा झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ, वीडियो है, विजुअल से पूरे देश दुनिया के सामने झंडे वहां गिरे हुए पड़े हुए हैं। अब प्रोवोकेशन होता है, पुलिस आती है। मैं वो बयान दोबारा सुनाती हूँ। हाँ, मैं आपको दे दूंगी, पर एक फैक्चुअल करेक्शन करना चाहती हूँ। मैं मेरी बात कंप्लीट कर दूं, आपकी बात मैं सुनूंगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मस्जिद पर झंडा लहराने की बात गलत है। मैं वो करेक्ट करना चाहती हूँ। अरे मेरे पास वीडियो है, वीडियो में दिखा रहा है, और किसी चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके चैनल पे उनका पत्रकार खड़ा हुआ है, विजुअल दिखा रहा है, वहां पे भगवा झंडा पड़ा हुआ है, आई विटनेस से बोल रहे हैं। आप बोलते हो नहीं है, रूबिका जी, इनसे पहले वीडियो दिखवाइए, इनसे पहले वीडियो दिखवाइए। चेक इंडिया टुडे देखो, तुम्हारे को माफी मांगना पड़ेगा पूरे देश के सामने, पूरे देश के सामने। अभी फिलहाल तो आप खामोश बैठिए, पहला खामोश बैठिए आप। अरे ये लोग बोलने नहीं देते ना, इनका प्रॉब्लम है। देखो दिखाता हूँ। पहले झूठ बोलना बंद कीजिए। माफी मांग के जाना यहाँ से, माफी मांगे बिना जाने नहीं दूंगा तेरे को मैं। दिखाइए कहाँ, मैं आप दिखाइए। आप पीछे बोलने वाले होते कौन है? आपका नाम वारिस पठान है, मेरा नाम वारिस पठान है। हाँ, तुम जब बकवास कर रहा था 10 मिनट में खामोशी के साथ सुना ना। नहीं, आप दिखाइए ना, ये देख लो ना आइए दिखाइए। दिखा रहा हूँ ना, वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें झंडा पड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के माफी मांगना पूरी पब्लिक के सामने, और फिर उठ के जाना। झंडा पड़ा जब तक हुआ जाने है, नहीं दूंगा ऐसे। देख लीजिए, कहा कि झंडे वहां पर लगाए जी। झंडे कहाँ लगाए गए वारिस भाई? मैं कह रही हूँ पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि पड़े हुए झंडे लगाने गए थे। झंडे लहराते हुए तो कोई भी जा सकता है, तो बाद में भी पड़ जाते हैं। झंडे लगाने गए थे, भगाया गया। नहीं, ये गलत बात है। अभी आपने क्या कहा? नहीं, झंडे लगा, देश का माहौल खराब हो रहा है, मस्जिदों पर झंडे लहराए जा रहे हैं। सामने कोई झंडा रख देगा? नहीं, मुझे बताइए ना, पूरा कहाँ रिपोर्ट है, पूरा पुलिस के सामने कोई झंडा लगाएगा जाके? आप पुलिस कमिश्नर की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देख लीजिए जहांगीरपुरी का। अरे भैया, जहांगीरपुर मस्जिद के सामने की रोड जो है, वो आपने क्या? मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं दिखाई। देख लो, आप माफी मांगो सबके सामने। देखो झंडे गिरे हुए, देख लो झंडे गिरे हुए, देख लो गिरे हुए दिखाएंगे, लगे हुए दिखाएंगे। झंडे नीचे गिरे हुए हैं, वहां से निकल रहे हैं। अरे झंडे हाथ से गिर गए, पत्थर लग रहे हैं, तो वो झंडे क्या लपेट कर जाएंगे? एक साथ बोलेंगे क्या? आप जो है ये झूठ बोला। माफी मांगो अभी, रूबिका माफी मांगो, संयम रखिए। अरे मैं आपको डिमोलिश कर रहा हूँ, संयम रखिए। संयम, देश में आग लगा रहे हो बैठ के। सुनिए, अरे सुनो खामोशी के साथ सुनो। आप लोगों ने झंडे लहराने गए, झूठ बोलने झंडा का ठेका खड़े ले रहे, लिया। लोग आ गए, लोगों ने आके जब कन्फ्रंटेशन हुआ, झंडा फेंक के नीचे, झंडा मस्जिद के कंपाउंड में गिरा हुआ। पूरा वीडियो विजुअल से देखा ना अभी आपने। माफी मांगो, सबसे पहले माफी मांगो आप। ऐसे डिबेट नहीं चलेगी सर, रुक जाइए। क्या बात कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं होगा, ऐसा डिबेट नहीं होगा। या ये बोलेगा या मैं बोलूंगा, या ये बोलेगा या मैं बोलूंगा। ऐसा डिबेट नहीं होगा। भगवा झंडा चलते हैं, और सारी शोभा यात्राओं में लाखों इस प्रकार के भगवा झंडा चले हैं, लेकिन देश में कहीं भी इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं नहीं घटती हैं। आज मैंने एक प्रांत में, एक प्रदेश में खबर ली, मुझे पता चला केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2250 इस प्रकार की शोभा यात्राएं चली है वारिस पठान। कोई अप्रिय घटना मिली है? केवल वहां पर इस प्रकार की घटनाएं मिली जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। देखो, एक बार तो बदतमीजी के साथ बात मत करना बिल्कुल भी। अगर आपको सुनने की ताबीज नहीं है तो आप बोलते क्यों? झूठा आरोप क्यों लगाते हो कि वहां पर भगवा झंडे पड़े? भगवा झंडा लहराने वाला काम आपने कहा, लहराने की बात कही, झूठी निकली। आप इस प्रकार से देश में क्यों भड़का रहे हो? आप झूठी बात कह करके। ओके, वारिस पठान,
नहीं, आप इन्हें माफी मांगे ना। एक सेकंड के शर्मा जी, रूबिका जी, आप बीच में मुझे अगर बोलने देना है तो बोलने दीजिए, नहीं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है बात करने का। उसके बाद ऐसा नहीं चलेगा। करेंगे उसके बाद। नहीं, आप बीच में काटने का, बीच में काटने का क्या मकसद है? बीच में काटने का क्या मकसद है बताइए ना। आपके सामने मैं अच्छी बात रख रहा था, आप बीच में काट लिए। अभी सुनिए, ठीक है, हो गया। रुकिए वारिस, सुनिए सर, मैं एंकर हूँ, मैं डिसाइड करूंगी अभी कौन बोलेगा। वारिस पठान अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आपको काउंटर करना है, कीजिएगा। वारिस पठान, आपने कहा झंडा फहराया गया, झंडा फहराने की बात गलत साबित। मैं ये बोल रहा था वहां पे 40 सेकंड बोलिए सर। नहीं, गलत साबित नहीं है, मैंने तो साबित किया है। झंडा लेकर गए, वहां पे पब्लिक आई, जब पथराव हुआ, जब तक कुछ नहीं हुआ था, दोनों आमने सामने भिड़े, झंडा फेंके उन लोगों ने जमीन में। झंडे के विजुअल्स मैंने दिखाए, कंपाउंड के अंदर गेट बन गए, अंदर कैसा गए ये लोग, वहां झंडा फेंक कर भागे। तो इसको किसने इजाजत दिया कि तलवार लेकर जाना चाहिए प्रोसेशन में? पीसफुल प्रोसेशन में किसने इजाजत दिया? बंदूक लेके जाना चाहिए? किसने इजाजत दिया कि जाकर मस्जिद के सामने मुल्लों को काटे जाएंगे? इस तरह के प्रोवोकेशन करना, राम के नाम पे जुलूस निकाला, राम जी के नाम को बदनाम कर रहे हो। अरे जिन बच्चों के हाथ में रूबिका जी कलम होनी चाहिए थी, उन बच्चों के, मासूम बच्चों के हाथ में तलवार दे दी इन लोगों ने। कितना रेडिकलाइज कर दिया। बात ये नहीं रुकती, दिल्ली पुलिस देख रही है, खड़े रह के तमाशा देख रही है। उसके बाद में 14 मुसलमान लोगों को अरेस्ट किया जाता है, वन साइडेड इंक्वायरी की जाती है, 14 मुसलमानों को पकड़ के जेल में डाला जाता है, जबकि वो जो पिस्तौल लेके जा रहे हैं, तलवार लेकर जा रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। क्यों ऐसा किया जाता है बताइए मुझे। जिहादियों को अरेस्ट 14 आरोपियों को अरेस्ट करते जिहादियों को अरेस्ट किया जाता है। आप उनको क्या बात कर रहे हैं? अरे तो उनको अरेस्ट करना, आतंकवादियों को निकलते इसमें। आप आतंकवादियों को अरेस्ट करो जो जुलूस में निकले थे, कोशिश कर रहे हो। वो भगवा आतंकवादियों को अरेस्ट करो जो जुलूस में तमंचे लेकर निकले थे, तलवारें निकले थे, उनको अरेस्ट करो ना पहले। तो ये सूरज पहले कौन है उनको अरेस्ट करो, वो भगवाधारी आतंकवादियों को अरेस्ट करो। जो अरेस्ट किया गया है, नीरज कौन है जो अरेस्ट किया गया है, सुकेन कौन है जो भी है, पुलिस इंक्वायरी करेगी। सुरेश कौन है? मैं ये नाम सब पूछना कौन है? चाहता हूँ, वो कौन है जो तलवार लेके निकले थे? वो भगवाधारी कौन है जिसके हाथ में बंदूक है और उछाल रहा है? वो तलवारधारी कौन है जो मस्जिद के सामने जाकर अक्षप पक रहे थे? कौन है वो लोग? मैं उनका भी नाम पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए ना, पुलिस ने अरेस्ट किया सूरज, नीरज, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। पीसफुल प्रोसेशन में तलवार लेके क्यों गए? इनको अरेस्ट किया है कि नहीं किया है? अरे जब इंक्वायरी चालू है उनकी, आपने 14 मुसलमानों को पहले अरेस्ट किया कि नहीं किया? क्या कसूर था? वो गए थे वहां पे जुलूस लेकर, वो गए थे मंदिर के ऊपर भगवा झंडा, वो गए थे मंदिर के ऊपर हरा झंडा लगाने। जो पहले गया, देखिए वायलेंस को कंडेम करना है, लेकिन चूंकि मुसलमान है तो वो साफ सुथरा होगा। चूंकि मुसलमान है, वो जो है वो तलवार लेकर निकले, ये सोच गलत है। लेकर निकले, अगर कितनों को अरेस्ट किया बताइए ना? 14 के 14 मुसलमानों को आपने अरेस्ट कर लिया, वन साइडेड इंक्वायरी की। आप क्या कह रहे चाहते हैं कि नहीं चूंकि मुसलमान है तो वो लड़का क्यों नहीं हो जो मास्टरमाइंड चला रहा है, जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए, इम्पार्शियल। कह रहे हैं ना वारिस भाई, होना चाहिए। मेरी ये बता, नहीं आप तो पार्शियल हैं, असदुद्दीन ओवैसी पार्शियल है, पार्शियलिटी हो रही है। वो जो आदमी है अंसार, पार्शियलिटी सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे बताइए ना वारिस पठान, इधर उधर की बात मत कीजिए। कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं दंगे के मास्टरमाइंड को, बार-बार जो टारगेट अपने किया जा आप को रहा है, हीरो बता रहा है, जो कह रहा है कि मैं कसूरवार हूं, दंगे उसको के आप क्यों क्लीन मास्टरमाइंड चिट दे रहे हैं? जो जुलूस लेकर चले गए। एक मिनट, रूबिका जी, कोई को क्लीन चिट नहीं दिया जा रहा है। उसके तो पड़ोसी ने बोला कि अंसार ऐसा इंसान नहीं है। उसके पड़ोसी जो हिंदू है, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए आप पहला, उनके स्टेटमेंट है कि अंसार इस तरह का आदमी नहीं है। पर देख लीजिए, तो गया था वहां पे एक बेटे को रुकाने, बेटा मत कर ऐसा, ये अपने इसमें अच्छा नहीं है। ये बयान है उसके बारे में। आप बहुत बायस्ड हैं और आपका दोहरा रवैया दिख रहा है यहाँ पर। मोदी बायस्ड है, अरविंद केजरीवाल बायस है, रूबिका लियाकत जी भी बायसनेस दिखा रही है। यहाँ पे इंसाफ की बात करो, हिंदुस्तान के इंसाफ की बात करो, इंसाफ की बात करो। मुसलमान जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो तलवार लेके गया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो सलाखों के पीछे जाएगा। मैं आपकी तरह बैठकर यहाँ पर बिल्कुल कार्रवाई करो उसके खिलाफ। मुसलमान को नहीं बचाऊंगी, कभी नहीं बचाऊंगी, और एक गुंडे हिंदू को भी नहीं बचाऊंगी। इम्पार्शियल होना इसे कहते हैं। मुकेश शर्मा, मुसलमान ना गुंडा हिंदू, दोनों को भी नहीं बचाना आप। मुकेश शर्मा कुछ कहना चाहते हैं? हिंदू ना गुंडा मुसलमान, उसको नहीं बचाना आप। सुन लीजिए आप, मुकेश शर्मा, दोनों भी गुंडों को नहीं बचाना आप बैठकर यहाँ पर। मुझे
मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। हेलो रूबिका जी, एक तो आपको जन्मदिन की मुबारक हो। शुक्रिया सर। थोड़ा माहौल ठीक कर दूं मैं। आपको जन्मदिन बहुत मुबारक हो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सबसे पहला काम है शांति कायम होना, और दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल तरीके से अपनी इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है। सभी पक्षों को उसमें सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष के हैं, उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट रूप से पहले ये कहना है। दूसरी बात, हम सबको, जितने भी राजनीतिक दलों के लोग यहां बैठे हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि हम संयुक्त रूप से दिल्ली के सभी पक्षों के लोगों से अपील करें कि वो जांच में सहयोग करें और इसके साथ साथ शांति बनाए रखें। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो आदमी कसूरवार नहीं है उसको गिरफ्तार ना करें। और जो आपने कहा है, जो नाम बताए हैं मुकेश और नीरज, मैंने आज अखबार पढ़ा, मैंने रात को कुछ पुलिस ऑफिसर से ही बात की थी, 2 बच्चे नाबालिग गिरफ्तार हुए हैं। मुझे जानने का अधिकार है, आखिर वो जो नाबालिग बच्चे हैं वो बेचारे इनोसेंट हैं। जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो लोग इन दंगों पर राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है, भगवान के लिए दिल्ली को बख्श दो, दिल्ली को जलने के लिए मत छोड़िए। और मैं एक बात सर्वसम्मति से चाहता हूं कि शर्मा जी भी, वारिस पठान जी, सब लोग इस पर सहमति दें। किसी भी धार्मिक जुलूस में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। उसका रूट कहां से होकर गुजरेगा, इस पर एक पॉलिसी दिल्ली पुलिस डिसाइड करे। बढ़िया बात। ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और मैं चाहता हूं सभी पक्ष मिलकर संयुक्त रूप से इसको करें और इसको राजनीति में उलझाकर तू मैं कर। मैं राजधानी में रहता हूं, मुझसे देखा नहीं जा रहा दिल्ली चल रही है। आज पुलिस जो है, मैं स्पेशल सीबी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक जी को निजी तौर पर जानता हूं। अस्थाना जी ने कहा अफवाह पर ध्यान ना दें। निश्चित तौर पर दिल्ली के लोग अफवाह पर ध्यान ना दें। और जो लोग क्रिमिनल हैं, चाहे वो किसी भी फिरके के लोग हैं, क्रिमिनल की कोई जाति धर्म नहीं होता है, इसको उलझाया ना जाए। तलवार वाले जो भगवा वाले हैं वो भी बाकायदा बराबर के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गोली चलाई है वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन ये सोच करके किसी एक आदमी को छोड़ दिया जाए, पुलिस अपना काम कर रही है। यदि पुलिस की जांच पूरी होने के बाद किसी को लगता है एक बढ़िया रिमार्क है आपकी तरफ तो से, निश्चित तौर पर सवाल उठना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि सारी राजनीति साइड में रख देनी चाहिए, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी विचारधारा के लिए? यही तो नहीं हो पाता है ना। आतिशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आतिशी जी, हाँ तो हम कोशिश कर रहे हैं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं, पॉलिटिकल विल है तो क्यों नहीं होगा? कोशिश कर रहे हैं ना सर, हम तो यही चाह रहे हैं। कौन चाहेगा दंगों की आग में गिरना? कौन चाहेगा? राज किया है 15 साल, हम दिल्ली के लोगों से मिलकर चलते ना मुकेश जी, ऐसा मत बोलिए। 84 के दंगे सबको याद है, मत भूलिए आप, प्लीज रहने दीजिए। आतिशी जी, मुकेश जी रुक जाइए, हाँ रुक जाइए मुकेश जी, रुक जाइए अभी। आतिशी जी, आप जब आई थी थोड़ा वक्त हुआ था और के शर्मा साहब ने बोलना शुरू किया था। उन्होंने कहा ये बड़ा संयोग है कि जितने भी दंगों के मास्टरमाइंड होते हैं उनकी आपकी पार्टी से किसी ना किसी तरीके की या तो दोस्ती होती है या मेंबरशिप होती है या कोई पिक्चर होती है। पहले वो ताहिर हुसैन और अब ये शख्स। आतिशी जी, देखिए रूबिका जी, दंगई हिंसक गुंडे कौन सी पार्टी के होते हैं ये तो आदेश गुप्ता जी ने 2 दिन पहले पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया था। मैंने तो आज तक इस देश के इतिहास में कभी नहीं सुना कि जो मारपिटाई करते हैं, दंगा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उन्हें पार्टी कार्यालय में बुला के मालाएं पहनाई जाती हैं। ज्यादातर लोग तो हिंसा करने वालों का, तोड़फोड़ करने वालों का बहिष्कार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन 8 लोगों ने जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पे तोड़फोड़ करी, गुंडागर्दी करी, हिंसा करी, उनको पार्टी कार्यालय में बुला के मालाएं पहनाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकर्ताओं को दिल्ली में भी और देश भर में भी एक बहुत स्पष्ट संकेत दे दिया। उन्होंने संकेत दे दिया कि तुम गुंडागर्दी करो, मार पिटाई करो, जो जितनी गुंडागर्दी करेगा वो उतना ही आगे बढ़े। पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा कैसे हो जाता है कि जब आम आदमी पार्टी वाले हनुमान जयंती के कार्यक्रम करते हैं, जब सौरभ भारद्वाज जी शोभा यात्रा निकालते हैं, जब अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी भव्य सुंदरकांड का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और अटेंड करते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है।
वहां पे पूरे सौहार्दता के भाव से शोभा यात्रा भी निकलती है, सुंदरकांड का कार्यक्रम भी होता है। लेकिन बीजेपी वाले जहां पे ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं वहां पे मारपिटाई भी हो जाती है, वहां पे हिंसा होती है, वहां पे गुंडागर्दी होती है। तो ये साफ नजर आता है कि गुंडागर्दी करने वाले भाजपा के हैं। भाजपा तो खुद सम्मानित करती है, तो ये भी साफ हो जाता है कि जो दंगे भी हैं जहांगीरपुरी में, ये भाजपा ने करवाए हैं। देखिए, भाजपा वाले तो हर तरह की फोटो चला देते हैं अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। मेरे पास भी कुछ फोटो आई थी, उसमें जिसको अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, व्हाट्सएप पे किसी ने फोटो भेजी, वो आदेश गुप्ता के साथ खड़े हैं। बताइए अब कौन सी फोटो को मानेंगे आप? के शर्मा जी। तो ये बिल्कुल साफ है कि भाजपा वाले गुंडागर्दी करते हैं। और मैं दिखाती हूँ, आप भी झूठ बोलने के लिए मुझे अभी किसी ने आप भी यही झूठ बोल मुझे अभी किसी ने देखिए, मुझे अभी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजी है जब शो चल रहा था, और किसी ने मुझे भी व्हाट्सएप पे भेजी है। किसने व्हाट्सएप किया है ये पूछ लेना, किसने व्हाट्सएप किया है, ताकि ये तो जब तो ये भी स्पष्ट हो जाता है कि ये फोटो तो दिखा रही है कि भाजपा के हैं जिनको अरेस्ट किया। ये फोटो एक बार फिर से आप दिखाइए। एक तो बहुत छोटी विंडो थी, हम देख नहीं पाए। वो फोटो फिर से दिखाइए, वो बड़ी एब्रप्ट पिक्चर है। अभी ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है शो शुरू होने के बाद। इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर आतिशी जी, इट्स अ मॉफ्ड पिक्चर। देखिए वो तो ये मॉफ्ड की रूबिका जी, वो तो कोई भी पिक्चर मॉर्फ की हुई हो सकती है, जिसे कहा जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है किसी एमेचर ने आपको, आतिशी जी आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, कहा जा रहा है उस पिक्चर को कैसे मान जी? एक तो आम आदमी, मैं दोनों तस्वीरें आपको दिखा दी। कोई भी कह देगा वो टोपी पहने हुए, माला पहने हुए अंसार जो है वो आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए हैं, और आप जो दिखा रही है वो मॉर्फ पिक्चर है। भाजपा वाले मॉर्फ करके दिखाते रहते हैं व्हाट्सएप पे। अरे ये जो पिक्चर मैं दिखा रही हूँ, लेकिन जो पिक्चर आप दिखा रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आतिशी जी क्या कर रही हैं आप? कौन सी पार्टी है जो गुंडों को सम्मानित करती है? उसके 2 दिन बाद दंगे हो जाते हैं। आपकी पार्टी के चल रहे हैं, स्पष्ट है, सम्मानित करते हुए। वो बिल्कुल स्पष्ट है। बताइए किसने, आदेश गुप्ता जी ने गुंडागर्दी वालों को वो बात समझ गई, और पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी? पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी? जो सीएम रेजिडेंट के वहां जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और उस पर बकायदा एबीपी न्यूज ने किया आदेश गुप्ता ने। मैं अभी दिल्ली के दंगों की बात कर रही हूँ। क्या आतिशी जी आप अंसार के नाम से बचना चाह रही हैं? क्या ताहिर हुसैन के नाम से आप बचना चाह रही हैं? बिल्कुल। आदेश गुप्ता जी ने पूरे भाजपा के संगठन को मैसेज दिया कि तुम गुंडागर्दी करो, के शर्मा सम्मानित करेंगे, मुझे तुम आगे बढ़ो, रूबिका जी देंगे। मुझे जवाब देना। बड़ा सवाल है आपका, अब इसका जवाब। लेकिन जो तस्वीर आपने दिखाई वो मॉफ थी एक, दूसरा ताहिर हुसैन हो या अंसार, वो आपकी पार्टी की टोपी पहने हुए क्यों दिखाई देते हैं? इसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला है। अब उसका जवाब दें उससे पहले आप जिनको माला पहनाने का आरोप लगा रही हैं उनसे मैं जवाब चाहती हूँ। हाँ, माला पहनाई आप लोगों ने, सीएम रेजिडेंट पर जिन्होंने तोड़फोड़ की उन पर माला पहनाई के शर्मा आपने। सुन लीजिए रूबिका जी, हम मुख्यमंत्री आवास के सामने हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां प्रदर्शन करना और दंगा करना, ऐतिहासिक माननीय इसके बीच में अंतर नहीं समझ सकती। इसके बीच में सुन लीजिए, इसको बंद कराइए। गुंडागर्दी करी, मुख्यमंत्री के परिवार पे हमला करने की कोशिश करी। सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के आवास पर हमले को हमने बहुत बार दिखा दिया। आज का टॉपिक दिल्ली के दंगे हैं, दिल्ली के दंगे हैं। आतिशी जी मैं फिर आपको याद दिला देना चाहती हूँ, आप टॉपिक को इधर से उधर मत कीजिए। दिल्ली के दंगों से आप हाथ नहीं छुटा सकते प्लीज। इस अंसार के टोपी पहनने का जवाब दीजिए ना मुझे। रूबिका जी दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं को पता है कि जितनी गुंडागर्दी करोगे उतनी तेजी से मुझे बोलने दीजिए। प्लीज ये डिबेट वाला दंगा हो जाएगा वरना। नहीं जी मुझे बोलने दीजिए। नहीं मुझे ये ऐसा क्यों होता है? सुनिए आप मेरी बात, यदि ये प्रदर्शन करना को सुन लीजिए ना। अरविंद केजरीवाल हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालते हैं,
या सौरभ भारद्वाज निकालते हैं या आम आदमी पार्टी का कोई निकालता है तो उन पर तो कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। आपके कार्यकर्ता या विश्व हिंदू परिषद के या बजरंग दल के अगर वो कोई ऐसी शोभा यात्रा निकाले तो उन पर पथराव हो जाता है। मैं दोनों उसका उत्तर दूंगा मैं, लेकिन केवल आतिशी जी को एक याद दिला देना चाहता हूं। एक कह रही हैं कि प्रदर्शन आपने 11 अशोक रोड के सामने 2015 में आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया था, याद है आपको? आप लोग पत्थर और लाठी लेके, ये आशुतोष आपकी पार्टी में होते थे, गेट पे लाठी मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे 11 अशोक रोड के सामने में। उसको क्या बोलेंगे? कितने तब आप गुंडे नहीं थे? आपकी पूरी पार्टी खड़ी थी 11 अशोक रोड के सामने में और पत्थर से आप लोगों ने वार किया और बाद में पुलिस वहां पर एक्शन में आई। तो मैं इसलिए आपको कहता हूं कि ये प्रदर्शन करना और दंगा करना, ये दोनों अंतर है। आपने भी 10 प्रदर्शन किए। और रही बात शर्मा जी, गुंडागर्दी वालों करने को हमने आम आदमी पार्टी ने कभी सम्मानित नहीं किया। अरे गुंडागर्दी आम आदमी पार्टी से निकाल दिया जाता है। गुंडागर्दी करने वालों को, हिंसा तोड़ करने वालों को आपके प्रदेश कार्यालय में बुला के माला पहनाई जाती है। तो आपके कार्यकर्ताओं को पता है जितनी बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। वीएचपी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। वारिस पठान सुनिए, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। बगैर किसी परमिशन के जुलूस निकालने के मामले में दिल्ली पुलिस ने शोभा यात्रा को बगैर इजाजत के निकालने पर वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है हमें, यानी एक्शन में पुलिस इस वक्त नजर आ रही है। अभी खबर मिली है कि दंगे के मामले में एक और केस, एक और एफआईआर दर्ज हुई है। शोभा यात्रा निकाली गई, बगैर परमिशन के निकाली गई और इसीलिए वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ विजय शंकर तिवारी जी केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार वीएचपी के नेता है प्रेम शर्मा, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मैं बताता हूँ जो पुलिस काम कर रही है उस पर हम कुछ भी नहीं कह रहे। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जिस मामले में सारी कार्रवाई हो रही है ये ठीक नहीं है। पुलिस ने जिसको भी गिरफ्तार किया है बिल्कुल शांतिपूर्वक, जो सारा चल रहा था, शोभा यात्रा चल रही थी, उसमें यह गिरफ्तारी हुई है। एक भी फुटेज इस प्रकार की नहीं दिखाई पड़ेगी जिसमें विश्व हिंदू परिषद के वो वारिस पठान जहां हमें दिखाना हो, अब जहां हमें दिखानी होगी वो हम परमिशन दिखाएंगे। वारिस पठान वो जहां भी परमिशन दिखानी होगी वो हम दिखाएंगे। वारिस पठान वो परमिशन जहां दिखानी होगी वहां दिखाएंगे। एक भी प्रमाण इस प्रकार का पुलिस वाले दिखा दे। इसीलिए तो एफआईआर दर्ज हुई है ना, इसीलिए तो एफआईआर दर्ज हुई है। अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सर अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है? प्रेम शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, विश्व हिंदू परिषद के नेता है वो। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बगैर परमिशन के इतनी बड़ी यात्रा कैसे निकाल ली गई विजय शंकर तिवारी जी? देखो रूबिका, सारे देश में हमने कहा कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2250 शोभा यात्राएं निकाली हैं। आपको क्या लगता है कि हमने परमिशन नहीं ली होगी? आपको क्या लगता है हमारे पास कोई पत्रक नहीं होगा? पर यहाँ तो परमिशन नहीं थी ना। हम कोई बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं, अरे भैया कोर्ट में जाएगा वारिस पठान मामला, ये कोर्ट में जाएगा, हम लड़ेंगे इससे। लेकिन हम आप जैसे देखो, एक बात सुनिए, आप आतंकियों का, दंगाइयों का, जिहादियों का समर्थन कर रहे हैं। आप उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने गोली चलाई, आप उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने पत्थर फेंके, आपने उनका समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने शोभा यात्रा में बाधा पहुंचाई। लेकिन ये शोभा यात्रा शांति की निकल रही थी। किसी भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता ने कोई अप्रिय घटना नहीं की। कहां से शांति से चल रही थी? अरे तलवार लेके शांति पूर्वक जा रहे हो, बंदूक लेके शांति यात्रा निकाल रहे थे। बंदूक लेके शांति में जा रहे थे, तलवार लेके शांति यात्रा निकलती है। अरे कैसी बात करते हो? मैं बोल रहा हूं, पागल की तरह बात करते हो। पागल की तरह बात पागल हो? अरे यात्रा निकली, क्या पागल बनेगी? पागल हो क्या? शंकर तिवारी जी, अरे यात्रा, शांति यात्रा का क्या काम था? वो आतंकी नहीं का क्या काम था? वो आतंकी नहीं है, वो देश के सिटीजन है। वो
देश के बचाने वाला दिया एक जो पागल बचाने कह रहा है, वाला दूसरा कौन मूर्ख। आप लोग तलवार निकल सब गई। इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इस तरीके से बहस करेंगे? देखो मैं अरे पागल आदमी है, इसको मालूम नहीं शोभा विजय यात्रा शंकर तलवार निकल रही है, तिवारी खामोश ऐसे बहस कैसा ये करते अपना असर है? हैं, गलत चीज है। शोभा यात्रा थी, क्या यात्रा थी? जंग पे जा रहे थे क्या? जंग पे जा रहे थे अच्छा तलवार नहीं लेके? बदतमीजी हाँ, से जंग के बात मोर्चे करते पे जा रहे थे ऐसे नहीं तलवार कीजिए, लेके। ऐसे नहीं सबकी बात करते कीजिए। हो। और आप दोनों अपने आप पर आपा रखिए, मर्यादा में रहकर बात कीजिए। बदतमीजी एक दूसरे नहीं, को- जुबान नहीं, काबू में सुनिए, रख के सुनिए। बात करो। पहले शुरुआत आपने की है, बदतमीजी आपने की है, बदतमीजी आपने की है। बदतमीजी के साथ बात नहीं करना। आपने ना इस तरीके से नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज सर, मैं आप दोनों को स्क्रीन से हटा रही हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। ये इस प्रकार की नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा। विशाल जी आप स्क्रीन पर आइए। विशाल जी, मैं नहीं, ये मैं अलाउ नहीं कर सकती हूँ सर। इसको विधायक क्यों लगे ये? वारिस पठान, विजय शंकर तिवारी जी, दोनों रुक जाइए। ये कभी भी नहीं हुआ है एबीपी न्यूज के किसी कार्यक्रम में, आप दोनों अपनी मर्यादा नहीं खोएंगे। अभिषेक रावत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं, तब तक आप शांत हो जाइए दोनों। ऐसे लड़ेंगे तो आप क्या मिसाल पेश करेंगे? अभिषेक, जानकारी दीजिए इस एफआईआर के बारे में जो अभी अभी दर्ज हुई है। देखिए रूबिका जी रूबिका, ये जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो 16 अप्रैल की शाम को प्रोसेशन यानी जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी वो पुलिस की परमिशन के बगैर निकाली जा रही थी, और उसी मामले में दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी थाने में 17 अप्रैल को यानी कि हिंसा होने के अगले दिन एक और नई फ्रेश एफआईआर दर्ज की थी धारा 188 के तहत, यानी कि सरकारी आदेशों की अवहेलना करने को लेकर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें विश्व हिंदू परिषद के एक जो सदस्य हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है, और अन्य लोगों को भी इसमें जो है रोल सामने आया है। तो आपको बता दें कि जैसा पुलिस ने दावा किया था कि निष्पक्ष तरीके से जांच होगी और दोनों ही पक्षों की जो भी भूमिका निकल कर आएगी उसको लेकर जो उचित कानूनी कार्रवाई की बनती होगी वो की जाएगी। तो उसी के तहत ये जो अभी फ्रेश एफआईआर की जानकारी आई है सामने वो यही है कि जो विश्व हिंदू परिषद के एक नेता हैं उन प्रेम कुमार शर्मा, उनको गिरफ्तार किया गया है धारा 188 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में। जिला सेवा प्रमुख बताया जा रहा है प्रेम शर्मा को, जिनको गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर दर्ज हुई है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, जानकारी के लिए, हम तक ही पहुंचाने के लिए। विशाल मिश्रा जी ने अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया है। विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत सीधी बात है, अगर एक हिंदू का बचाव करेगा और दूसरा मुसलमान का बचाव करेगा और धर्मों में और रंगों में आप बढ़ जाएंगे तो फिर कैसे चल पाएगा भाई? तलवारें लहराई गई है लेकिन तमंचा भी चला है। वहां मस्जिद के आगे से जुलूस अगर निकला है और अगर ऐसे कोई उकसाने वाले नारे दिए गए हैं तो पत्थरबाजी भी हुई है, और इन दोनों को मानना पड़ेगा। रूबिका जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि ये जो घटना का आप सीक्वेंस देखिए, करौली से होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए ये जो चीजें घटित हो रही हैं, क्या आपको इसमें एक पैटर्न नहीं दिखाई देता? क्या ये एक दिन में पत्थर आ गए होंगे? क्या ये अचानक हो गया? पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ, मुझे बताइए पैटर्न है? नहीं, हाँ, मैं इसमें क्या है, ये जो रेडिकल एलिमेंट है, ये जो कट्टरपंथी सोच है जी, और दूसरी चीज सबसे आगे बढ़कर बचाने की जो कोशिश है, आप ही के चैनल पर मैं डिबेट में था, गोरखनाथ मंदिर में जो युवक औजार लेके घुसा था उसको उसी दिन सर्टिफिकेट दिया जा रहा था AIMIM के प्रवक्ता के द्वारा। कानून को अपना काम करने दीजिए ना। Why are you coming to defend? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एक धर्म विशेष का नेता स्थापित करना है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है। आप अपनी ही बात पर गलत साबित किए। आपने कहा कि झंडा लगाया गया, फिर आपने कहा झंडा गिरा हुआ था, आप प्रूफ भी नहीं कर पाए। इसी प्रकार के आप र्यूमर फैलाते हैं। मैं तो दिखाया, मैं तो सिद्ध करके दिखाया। अरे झूठ मत बोलो पंडित जी, अरे मैं तो आपको दिखाया सिद्ध करके। वहां पे झंडे लहरा ले गए, वहां पे हटे झंडे गिरे हुए। आपको क्या चाहिए और प्रूफ? क्या चाहिए प्रूफ? आपको क्या चाहिए? अरे कितना झूठ बोलोगे तुम, कितना देश को गुमराह करोगे आप। झूठ, अरे झूठे का मुंह काला होता है, झूठ मत बोलो। कितना झूठ बोलोगे, जनता देख रही है आपके झूठ को। आप एक्सपोज हो रहे हो प्रोफेसर एक्सपोज हो रहे हो आप पूरे नेशनल टीवी पे बैठ के। आपको एक्सपोज किया। तलवार कहाँ से लाए थे उन लोग? झंडे कहाँ से लाए थे? जरा तलवार कहाँ से आई थी? जरा प्रोफेसर झंडे कहाँ से लाए? हाँ, बंदूक कहाँ से आया प्रोफेसर? बंदूक कहाँ से आया प्रोफेसर?
और रही नहीं, बात प्रोफेसर जरा बताओ ना, आपको सब पता है, प्रोफेसर बताओ, प्रोफेसर बताओ झंडे कैसे, एक एक करके प्रोफेसर बताओ, मुझे शादी बताओ आपकी कैसे आवाज झंडे? नहीं आ पाएगी अगर एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे। आप कह रहे हैं तलवार कहाँ से आई, वो सोनू चिकना के पास बंदूक कहाँ से आई? वारिस पठान भाई कहाँ से आई? नहीं, मैं तो ये तो सवाल कर रहा हूँ इन लोग से, जो पीसफुल प्रोसेशन निकाला था शोभा यात्रा का, उनके पास बंदूकें मेरे कहाँ से सवाल का आई? जवाब दीजिए ना। तलवारें कहाँ से आई? और क्या तलवार लेके जेल पे जा रहे जो वहाँ पर थे? रह रहे जुलूस में थे जा रहे उनके पास थे? तमंचा कैसे अरे आया? जा रहे थे, सोनू चिकना के पास तमंचा कैसे आया? ये जो पीसफुली रह रहा था वहां पर, इसके हाथ में तमंचा कैसे आया? किसने पहुंचाया? सब बड़ा पीसफुल चल रहा था ना, ये तमंचा कैसे आया? रूबिका जी मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि शोभा यात्रा में जो तलवार है ये कहाँ से आई? ये शोभा यात्रा में जो बंदूक है ये कहाँ से आई? अगर रूबिका लिया तो बता दे पूरी जनता को। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन सी तलवार चली मुझे ये बता दीजिए। तमंचा चला ना? कोई सवाल कर रहा हूँ, बंदूक कहाँ से आई? मैं तो वो भी दिखा रहा हूँ, मैं बंदूक भी दिखा रहा हूँ आपको, बंदूक कहाँ से? कोई तलवार नहीं थी। अच्छा, अरे झूठ बोलने से नहीं चलेगा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। देखिए जरा सा सुकून से देखिए, सुकून से देखिए, सुकून से देखिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सुकून से देखेगा तो दिखाएंगे, सुकून से देखो, सुकून से एकदम प्यार से। अभी दिखाता हूँ, ठहरो एक सेकंड, अरे चालू रखना, मोबाइल है बेटा, मोबाइल है, खोलने को टाइम लगता है। इत्तफा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दिखा जरा, कैमरा दिखा सामने, तलवार देखो, तलवार देखो, तलवार देखो। ये कहाँ की है? इसी शोभा यात्रा की नहीं है, इस शोभा ये देखो, यात्रा ये की देखो, नहीं है। चलो माफी मांगो, दिल्ली का, दिल्ली का, इस शोभा यात्रा दिल्ली की का, नहीं अरे है। शोभा यात्रा का है, इस शोभा दिल्ली की का है, बात कर रहे हैं, इसमें नहीं दिल्ली है। का है, आप दिल्ली कहीं का। का भी लेकर दिखा रहे हैं, इस दिल्ली शोभा का। यात्रा का अब नहीं और है। देखो, वारिस पठान, अब और देखो, मैं दावे के अब और साथ देखो। कहता हूँ इसका नहीं अरे है बेटा अब और देखो, अब अरे देखो। मेरे लाल, इसका तमंचे नहीं वाला है। फोटो देखो, अरे ये मेरे दिखाओ, लाल, तमंचे इसका वाला नहीं फोटो है। दिखाओ, ये तमंचे वाला कहाँ फोटो का दिखाओ, है? इसको तमंचे ये वाला कहाँ फोटो का दिखाओ। उठा के लाए मुझे पता दिखाओ, नहीं है, दिखाओ। लेकिन जिस शोभा यात्रा की हम बात कर और रहे हैं दिखाऊंगा, उसमें जहाँ एक बैठ भी के तुमको तमंचा, पूरा एक भी घर तलवार मिलूंगा, नहीं ये तमंचे वाला है। देखिए मैं फोटो। ये कह रहा हूँ, ये दावे के किसका साथ है? कह रहा हूँ, अब और आप ये झूठी अब और एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ रहे हैं। बेटा, अब और एक दिखा आप रहा हूँ कहीं का भी बेटा, लाकर दिखा देंगे तो मान लिया जाएगा क्या? रुको, ये देखो झंडे कहाँ पड़े हुए रूबिका जी। नहीं अरे सब भाई, दिखाऊंगा तेरे को, सब पड़े दिखाऊंगा, हुए रुको, क्या? मैं तेरे को सब पड़े दिखाऊंगा। हुए क्या वारिस सब भाई? दिखाऊंगा, सब वो दिखाऊंगा। आप सब दिखा रहे हैं, सबको दिख रहा है। जब आपके लोग अरे भाई आप मुझे ये बताइए, झंडा डाल के ही भागेंगे ना, वो झंडा वही मारेंगे ना, एक पत्थर मारेंगे, लोगों को लहू लुहान करेंगे, और जब वो भागेंगे उनके भगवा ध्वज नीचे पड़ेंगे, खाएंगे आप। मस्जिद के अंदर का दिखाया तुमको, शर्मा जी, अब देखो, अब ये देखो, आप पुलिस अब कलाकारी नंबर ये देखो, देखो विजय शंकर, देखो देखो देखो, अभी पूरे देश के सामने माफी मांगो। अरे ये 007 जेम्स बॉन्ड बन चुके हैं। के शर्मा जी, वारिस पठान, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड, अंसार को क्लीन चिट अब दे दी बताओ, है। चलो अब सबके पूरे देश के सामने माफी मांगो और बताओ कहां से लाया झंडे, झंडों को 007 जेम्स बॉन्ड की तरह सॉल्व कर दिया है माफी मांगो देश के सामने, माफी मांगो। आप इनको बना दीजिए भाई पुलिस कमिश्नर होने की माफी मांगी। के शर्मा जी, माफी मांगो, देश के सामने माफी मांगो। कहां से आए थे तलवार, बंदूक, डंडे, ओवैसी जो है, माफी मांगो। ओवैसी हो या अभी कार्रवाई करोगे, ये चिल्ला रहे बीच में, ये भोंकना इनका बंद कराइए। ये जो भोंक रहा है बैठ के, इसको बंद भाषा भाषा के शर्मा जी प्लीज, भाषा ये गलत तरीका है, बोलने का ये गलत तरीका है, नहीं नहीं ये गलत तरीका है। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल जायज नहीं है। आप लोग ऐसा मत कीजिए। नहीं रूबिका जी, इनको शौक होता है, जब मैं बोलता हूँ तो बीच में बोलने का शौक आता है ना इनको, तो मेरे को भी बहुत शौक है बीच में बोलने का, मेरे को भी बहुत मजा आता है बीच में बोलने का। ये बोलूंगा, याद ये बीच में क्यों बोलेंगे? मेरे बीच में बोलेंगे, मैं बोलूंगा सबके बारे में सब मुझे मजा आता है बोलने का, बहुत आनंद होता है। उनका समर्थन कर रहे हैं आप, मेरे बीच में बोलेगा, मैं बोलूंगा। जो पुलिस पर गोली चला रहे हैं उनका समर्थन कर रहे हैं आप। वारिस पठान जो पुलिस पर गोली चला रहे हैं, जो पुलिस पर हमला कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं आप। इसके लिए माफी मांगेंगे। ओवैसी जो है, ओवैसी ही जो है इंस्पेक्टर बन गए हैं, ओवैसी ही एसीपी बन गए हैं, ओवैसी ही न्यायाधीश बन गए, और सबको अंसारी के पड़ोसी से पूछ लिया, अंसारी बहुत अच्छा आदमी है जी, बिल्कुल वो गलत नहीं है। बंदूक जो है, वो जो सोनू चला रहा है, वो जो उसके पास बंदूक कहां से आया? नहीं जी, उसके पास बंदूक नहीं था जी। आप पूरी देश दुनिया देख रही है, गोली चला रहा है, लेकिन ओवैसी जो है वो उसको क्लीन चिट दे रहे हैं।
वो ये भी कह रहे हैं, आज मुझे आश्चर्य है कि वारिस पठान कह रहे हैं कि साहब आप वो छोड़ो पहला बोला मोदी खामोश क्यों है? अरे जहां मस्जिद होगा, अरे जहां मस्जिद होगा वो रूट मस्जिद की जागीर है क्या? वो जागीर है क्या? ट्वीट तो करो। जहां पे मस्जिद बन जाएगी उसके सामने के रास्ते। धन्यवाद है आप सबको। और ये कहते हुए धन्यवाद है कि आप अगर ऐसे बचाव करते रहेंगे जैसे वारिस पठान आप कर रहे हैं और आपके नेता कर रहे हैं कि अगर वो मुसलमान है तो उसे क्लीन चिट दे दी जाए, और दूसरी तरफ मैं खबर पढ़ रही हूँ कि बीएचपी का नेता अगर बगैर परमिशन के जुलूस निकालेगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी। आप इस बात को देखिए और दूसरी तरफ देखिए, अगर मास्टरमाइंड कोई मुसलमान है और अगर वो इस तरीके से अपने आप को इनोसेंट साबित कर रहा है कि वो सर्टिफिकेट दे दूं मैं कि मैं इस मजहब का हूं और चल जाएगा। दिल्ली हिंसा के आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने असलम और अंसार की पुलिस रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। पेशी के बाद जब आरोपियों को वापस ले जाया जा रहा था तो जय श्री राम के नारे लगे। पुलिस वैन के अंदर मौजूद 4 हिंदू आरोपी भी जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।